Good morning, children. This is for class 12. Your book, first book, page number 17. I want to drive a car. This is the beginning. Mukesh insists on being his own master. This is another character of this story. This is about Mukesh. Mukesh is the main character. Saheb was the main character in the first story, in the first part. Now, this is about Mukesh. मुकेश से जब मुलाकात हो रही है राइटर की, तो वो बता रहा है उससे कि मैं अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर. मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. राइटर ने पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. राइटर उससे पूछती है कि कार के बारे में तुम कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज. टू लुक स्ट्रेट इनटू समवन्स आईज मीन्स आप कॉन्फिडेंट हैं. वो बताता है कि कोई बात नहीं है, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा. ये राइटर की आंखों में आंखें मिला करके मुकेश बतलाता है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. अब फिरोजाबाद आगरा के पास एक शहर है. वहाँ का मुख्य उद्योग जो है बैंगल मेकिंग है. अब राइटर कहती है कि ये मिराज जैसा है. मिराज मीन्स आप जानते हैं, रेगिस्तान में दूर दूर तक हिरन है या कोई जानवर है, उनको पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वो दौड़ करके वहाँ तक प्यासे जाते हैं तो वो पानी होता नहीं है, वो और आगे बढ़ जाता है. इसी को मिराज कहते हैं. यानी जो चीज़ सत्य होने जैसा न लगे, तो उसका ये सपना जो है, डस्टी टाउन जो फिरोजाबाद है, बेंगल के लिए मशहूर है, वो वहाँ पर इसका सपना पूरा होने जैसा दिखाई नहीं दे रहा है राइटर को. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल. हर घर में एक ही काम वहाँ पर होता है, वो चूड़ियाँ बनाने का. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. यह शहर जो है फिरोजाबाद, इसमें ये इंडिया की ग्लास को, शीशे को पिघला करके बैंगल बनाने की इंडस्ट्री का सेंटर है. और यहाँ पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए ऐसा लगता है कि बैंगल बनाया जाता है. मुकेश's फैमिली इज अमंग देम. इन्हीं में से मुकेश की भी फैमिली है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स. इनमें से लगता है, ये सब बच्चे हैं, इनमें से लगता है कि किसी को मालूम नहीं है कि ये इलीगल काम है छोटे बच्चों का. फर्नेस मीन्स भट्ठी, तेज जहाँ टेम्परेचर हो वहाँ पर काम करना, ये इलीगल है, ये किसी को पता नहीं है. इन डिंगी सेल्स, इनके जिन कमरों में ये बैठ करके काम करते हैं, डिंगी हैं, गंदे हैं, उसमें रोशनी नहीं है. विदाउट एयर एंड लाइट, न वहाँ एयर आने जाने का, न उसमें खिड़की है. एक दरवाजे से आ जाते हैं, खिड़की नहीं है, और बहुत ही अंधेरा जैसा रहता है, वहाँ लाइट भी नहीं है. दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर जो कानून बना हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, अगर ये लॉ एनफोर्स हो जाए, तो करीब 20,000 बच्चे मुकेश की तरह के इन इंडस्ट्रीज से बाहर निकाले जा सकते हैं. often losing the brightness of their eyes. इस खतरनाक काम में लगे हुए जो बच्चे हैं, इनकी आंखों की रोशनी काम करते करते ख़त्म हो जाती है. मुकेश's eyes beam as his volunteers to take me home. मुकेश मुझसे कहता है कि चलिए मैडम, मैं आपको अपना घर घुमा करके ले आता हूँ. यह जब यह बात कह रहा है तो उसकी आंखों में चमक है. which he proudly says is being rebuilt. बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ बतला रहा है कि मेरा घर फिर से बनाया जा रहा है. We walk down stinking lanes. Stinking means बदबूदार गलियों से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. Choked with garbage, जगह जगह कूड़े कचरे पड़े हुए हैं. Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows,
crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. बता रही है राइटर कि ये इतनी गंदी बस्ती है कि यहाँ पर इंसान और जानवर दोनों साथ साथ रहते हैं और स्टिंकिंग लेंस है। दरवाजे सब, हर घर के दरवाजे जो हैं वॉबली हैं। वॉबली मीन्स कमज़ोर हैं, एक पैर मारे टूट जाएगा, गिर जाएगा, और इस तरह के हालात हैं वहाँ पर। गरीबी का ये आलम है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही एक दरवाजे के पास वो खड़ा हो जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट। एक आयरन का डोर है उस घर का, वॉबली है, कमज़ोर है, उस पर अपने पैर से मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। एक झोपड़ी नुमा घर है, हाफ बिल्ट जैसा लग रहा है, और हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, छप्पर डाला हुआ है डेड ग्रास का, सूखी घास का। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। एक चूल्हा जल रहा है, पुराने ज़माने में मिट्टी का बना हुआ जैसे होता था, और उसके ऊपर जो है पालक पक रही है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लाटर्स, एल्युमिनियम के बड़े बड़े प्लाटर्स पे, प्लेट्स पे, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, सॉरी, कटे हुए और भी वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। और फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक फ्रेल का मतलब बहुत ही कमज़ोर, दुबली पतली यंग वुमन है, वो पूरी फैमिली के लिए खाना पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखों में धुआं जा रहा है, वो हमें देख करके मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर। यह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र तो नहीं हुई है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। यहाँ पर अपने काम से सब लोगों की नज़रों में वो बहुत अच्छा बन गई है, और बहू की जो इज्जत होती है वो कमांड कर रही है, उसे मिल रहा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। बहू डॉटर इन लॉ को कहते हैं। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। इसके ऊपर 3 मेन लोग जो हैं, पुरुषों का बोझ है। हर हस्बैंड, उसका अपना खुद का हस्बैंड, मुकेश उसका देवर, एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बुजुर्ग आदमी यानी कि मुकेश के पिताजी घर में घुसते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। पीछे टूटी हुई दीवार है, वह उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वो अपना पल्लू नीचे गिरा करके अपने चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, यहाँ का रिवाज यही है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। मेल एल्डर्स जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने डॉटर्स इन लॉ को अपने चेहरे को वेल कर लेना होता है, यानी पल्लू से ढक लेना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर। इस केस में जिस बुजुर्ग की बात की जा रही है वो बहुत ही गरीब, शरीर से कमज़ोर एक बुजुर्ग पुरुष है, और बैंगल मेकर है, वो चूड़ियाँ बनाता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, सालों साल इतनी मेहनत करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले इसने टेलरिंग में अपना हाथ आजमाया था। देन अ बैंगल मेकर, बाद में ट्रेडिशनल इनका जो काम है बैंगल मेकिंग का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। एक घर भी वो, उसकी कमाई इतने सालों में इतनी भी नहीं हुई है कि वो अपने घर को रिनोवेट कर सके, यानी जो टूट फूट हुई है उसे ठीक कर सके। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने बच्चों को, उसके 2 बेटे हैं मुकेश और उसका बड़ा भाई, इनको स्कूल भी वो नहीं भेज पाया है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। बस वह उन्हें वही सिखा पाया है जो खुद जानता है, और वो है क्या चीज़? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ कैसे बनाएं। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेशेस ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर वहीं पर हैं और कह रही हैं कि यही इनके भाग्य में लिखा हुआ है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। बैंगल को जब पॉलिश किया जाता है तो डस्ट उड़ता है केमिकल का। उसने देखा है कि किस तरीके से इसकी
अपने खुद के हस्बैंड की आंखों की रोशनी चली गई थी। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? बता रही है उसकी दादी माँ मुकेश की कि भगवान ने हमारे भाग्य में ये दुख और ये तकलीफ जो लिख दिया हुआ है गरीबी का, ये इसे दूर किया नहीं जा सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे हटाना हमारे बस की बात नहीं है। शी इम्प्लाइज, उसके कहने का ये मतलब है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, ये बैंगल मेकिंग का जो लोग वहाँ काम करते हैं इनकी अपनी एक कास्ट है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैंगल के अलावा और कुछ देखा नहीं है। इन द हाउस, घर के अंदर बैंगल देखा है, इन द यार्ड, आंगन में देखा है, इन एवरी अदर हाउस, दूसरों के घरों में भी बैंगल ही इन्होंने देखा है, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के आंगन में भी यही देखा है, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में इन्होंने बैंगल ही देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल कहते हैं घुमावदार, जो आप लोग अपनी नोटबुक को भी जेरोक्स करा करके किसी किताब को स्पायरलिंग कराते हैं, ऐसे ही बैंगल के स्पाइरल्स होते हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के जो 7 कलर होते हैं उनको मिला करके जितने भी कलर बन सकते हैं उतने कलर की चूड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं। लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, गंदे यार्ड्स में इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, बाद में इन्हें ढोने के लिए हैंड कार्ट का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, ये गंदगी से भरा हुआ शहर है, इसकी पतली पतली गलियां हैं और इन गलियों से एक जगह से दूसरी जगह हैंड कार्ट पर रख करके बैंगल्स को लेकर के जाते हैं यंग मैन, यानी नौजवान बच्चे। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स झोपड़ियों को कहते हैं, डार्क हैं वहाँ रोशनी है नहीं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑयल लैम्प जलता रहता है, उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों बैठ करके, विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, इनकी माँ भी साथ रहती है, इनके फादर भी साथ रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और एक नाप के बैंगल के तार कटे रहते हैं ग्लास के और उसे ये लोग जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, ये काम करते करते इनकी आंखें डार्क में काम करने के लिए एडजस्टेड हो जाती हैं, बाहर की रोशनी में इन्हें परेशानी होती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यही वजह है कि गरीबी का दंश इतना है कि ये एडल्ट होने से पहले ही अपनी आँखों की चमक को खो देते हैं। चिल्ड्रन, आज का ये वीडियो है, आगे कल आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।